हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के 5 संत, वृंदावन के 5 पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के पंडा जब नाव के अंदर बैठे, अब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग मांग घोट कर पी ली और पी कर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे और हमको मथुरा जाना है, वृंदावन से हम नाव लेकर जाएंगे, तू नहीं जाएगा, चल उतर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने 5 ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। घाट पर बहुत सारे लोग आए तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे, ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है? तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे? तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहीं वहीं घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए हैं। हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है। परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुनो। देवऋषि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया। नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणवाद गा भी दिया। भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए। किसने निंदा कर दी? शिव जी की। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये निंदा करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काय को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं। भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाब ही गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा। थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं। ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान कहते हैं, पैदा करा है। निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा। ये ठीक होता जाएगा। एक पत्र आया है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर
बरसे तुम्हारे में भी खड़ा हो नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो, प्रभु अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा उठा लो उठा लो। आपको अगर लोग ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब चालू हुई है। अच्छा बताओ, मीराबाई बचपन से भगवान का भजन करती थी, बोलो सही है कि गलत है? सही है। बचपन में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया था क्या? अरे बोलो जम के। मीराबाई को जब जहर का प्याला आया, मीराबाई को जब सांप का पिटारा आया, मीराबाई को जब शेर के सामने ले जाकर छोड़ दिया, मीराबाई को जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जितनी बार मीरा के सामने बार बार मीरा को जब कष्ट मिला, तब गिरधर गोपाला उस मीराबाई के लिए दौड़ कर आया। तब आया। जब तक जहर का प्याला नहीं आया, तब तक मीरा के लिए सांवरिया कहाँ आया? ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा बाबा के भरोसे चलते हैं। कहे, कहने वाला कहता रहेगा, अब शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख ये बहन लिख रही है। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या है? एक तिल्दा नेवरा के एक वकील साहब ने अपना पत्र भेजा है। जीडी मानिकपुरी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा, गुलाब फूल चौक तिल्दा। वकील साहब ने एक पत्र भेजा है। उन वकील साहब ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा उस पत्र के अंदर। जीडी मानकपुरी, जिन्होंने अपना एक, मैं अभी अधिवक्ता हूं, नोटरी करता हूं, मेरे जीवन का एक अनुभव लिख रहा हूं कि जो शिव के मंदिर जाता है, गुरुजी आपने कथा में कहा, और लोगों ने जो शिव मंदिर जाना चालू करा, उसका फल हमने हमारे क्लाइंटों में भी देखा है। लोग हमको बोल कर जाते हैं कि हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये केस निपट गया, हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये तिल्दा नेवरा के वकील कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीडी मानिकपुरी जी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा नेवरा। एक विचार, एक संबोधन, एक शब्द, एक अनुभव उन्होंने अपना लिखा
कि शिव तत्व है क्या और उस तत्व को हम जाने कैसे। ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग ज्यादा कहते हैं ये तो टोटके वाला महाराज है, ये तो उपाय वाला महाराज है, ये तो लोगों का काम है ताना देना। तुम टोटके वाला समझो चाहे उपाय वाला समझो, पर इतने लोगों की झोली अगर बाबा भर रहा है तो हम टोटके वाले ही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है किसी के कुछ कह देने पर। आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितना तुमको अपशब्द कहा जाएगा, जितने जितने लोग तुमको गालियां देंगे, जितना जितना तुमको आड़ा टेढ़ा कहेंगे, आप उतने उतने सीढ़ी 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 चढ़ते 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 एक दिन मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर जाओगे और मेरे महादेव के हो जाओगे, उतने नजदीक पहुंचोगे। मीराबाई को जब तक अपशब्द ना किया गया, मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल नहीं आए। जब मीराबाई को ताने दिए गए, कहां है तेरा कृष्ण, कहां गिरधर गोपाला, कहां तेरा कन्हैया, जहर का प्याला अमृत कर दिया, सांप का पिटारे में पुष्प की माला कर दी, शेर के सामने खड़े होकर भगवान ने बंसी का नाद कर दिया। वन में जहां प्रहलाद के सम्मुख में खोलते तेल में डाला, ठंडा पानी हो गया, हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को डाला, बच गया। जब तक उसको त्राणना नहीं मिली तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करा, परमात्मा के एक करीब का अनुभव नहीं कर पाया। परमात्मा अरे भाई, हमें शिव की एक लोटा जल की महत्वता का स्मरण करना है। हम आपसे कहेंगे रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। किसको दिखाओ? डॉक्टर को जरूर दिखाओ। जितनी जांच डॉक्टर बोले वो सारी जांच कराओ, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करिए। पर उस डॉक्टर का काम है बताना, वो डॉक्टर के अनुसार बताए वैसा करो। दवाई लो, औषधि लो, जैसा बोल रहा है, जितनी जांच बोल रहा है वो सब कराओ। पर साथ में एक काम और करते रहना, जब जब डॉक्टर के यहाँ जाना तब खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी तत्व है। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाइयां लो, उसकी औषधि लो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके पास पहुंचो, उससे कहो। और अगर मेरा शिव साथ में है तो डॉक्टर रूपी शंकर और ओघड़दानी शिव दोनों मिलकर आपके जीवन को वापिस नूतनता दे सकते हैं। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? आपके जीवन को वापिस वो नूतनता दे सकता है। आप वहां तक पहुंचो तो उस शिव की स्तुति में, उस शंकर के गुणगान में, उस शंकर के आनंद में आप पहुंचो तो हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी भक्ति डोलना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आपको, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, जितना जितना लोग गालियां दे, जितना अपशब्द कहें, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो, जितना कहना कहने दो।
आप अपनी भक्ति करिए, आप अपना विश्वास दृढ़ करिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ। जिनको आता है वो भी बोलो, उसके ही तो सहारे हम। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उस परमात्मा के भरोसे पर जब तक हैं, तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। कहने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले बोले, बोलने दो। आज एक किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी आप लोगों से कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में जो आता है उसका 3 महीने में काम हो जाता है, ऐसा यहाँ क्या होता है? हमने कहा यहाँ 3 चीजें एक साथ होती है, ग्रंथ, संत और भगवंत यहाँ एक साथ मिलते हैं, इसलिए बाबा सुन लेता है। आप जाओ शिव महापुराण की कथा में तो कोई पूछे कि वहां क्यों जा रहे हो, इतनी भीड़ पड़ रही है। जरा ये श्री घनश्याम जी अग्रवाल जी ने तिल्ला नेवरा का सबसे बड़ा ग्राउंड करा। सबसे बड़ा ग्राउंड के साथ में बड़े बड़े, जैसा एक पंडाल है ऐसे 3 पंडाल लगाए, और उसके साथ में आप पीछे तक अंदाजा लगा के देखो तो पेड़ों पे लोग चढ़ चढ़ के बैठे हैं, टंकियों पर, पानी पर, दीवालों पर, जहां जिसको जगह मिल जाए वहां चढ़कर बैठे। जगह है कहां? हम तो कई बार आस्था वालों से भी कहते हैं कि जरा कैमरा जोरदार लिया हो जिसमें ये सब चीजें तुम कैच करते रहो, दीवार तक दिखाओ कि कहाँ भक्तों का भाव है, कहाँ श्रद्धा, कहाँ विश्वास, कहाँ भरोसा उनका। शिव के प्रति भरोसा है आपका दृढ़ी। ये कौन है जो यहां कथा में आकर बैठे हैं? ये भगवंत हैं।
और कथा में कई संत भी आकर बैठे हुए हैं, और कथा में ये ग्रंथ भी रखा हुआ है। तो ग्रंथ, संत और जम के बोलो भगवान, ये तीनों का समावेश इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत होता है। तो भगवान भी आकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये आनंद की